नमस्कार, मेरा नाम है साहिल शिकारा एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बहुत सारे फेमिनिस्ट्स एंड बहुत सारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नैरेटिव पुश करने में लगी हुई है पिछले 3 वीक्स से कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, औरतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। एंड एट अ पॉइंट आई बिलीव कि हाँ, हो सकता है कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए हों। आई वॉज इन श्योर बट क्योंकि मैंने कई जगह पे सुन लिया था एंड देन फिर जब कई फेमिनिस्ट्स ने इस बारे में ट्वीट करा तो बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दीज पीपल, तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। सो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। तो मुझे रियलाइज हुआ कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लॉकडाउन डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट्स होती हैं यानी एनसीडब्ल्यू के पास यानी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स के पास जो कॉल्स जाती हैं उन कॉल्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है, कॉल्स का नंबर कम हो गया है एक्चुअली। सो फेमिनिस्ट्स किस लिए क्यों कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़ गए? क्या ये सिर्फ रैंडम जनरलाइजेशन का पॉइंट है या फिर सीरियसली उन्होंने कुछ रिसर्च किया इसके बारे में? बट एक्चुअली कुछ आर्टिकल्स आए थे शुरू में जो मैंने ही पढ़े, इवन इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया था कि वुमेन अंडर थ्रेट या समथिंग ऐसा कुछ एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। सो मुझे लगा था हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन जब कॉल्स की फ्रीक्वेंसी, जब कंप्लेंट्स की फ्रीक्वेंसी घट रही है तो अपने आप ही उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं जादू से? सो आई डोंट गेट दैट। तो जब ये प्रूव हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कॉल्स कम जा रही हैं इवन, और एक ये भी बात पता चली जो उससे पहले जो कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, जो लॉकडाउन के स्टार्ट होने से 1 वीक पहले और 1 वीक बाद तक मोस्टली कॉल्स जो हैं ये हमें इंटरनल रिपोर्ट से पता चला है कि मोस्टली कॉल्स जो हैं वो लॉकडाउन से एंड कोविड-19 से रिलेटेड ही थी, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड नहीं। सो ये फेमिनिस्ट ने कैसे अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि लॉकडाउन के केसेस बढ़ रहे हैं? आई डोंट नो, इवन सम सेलिब्रिटीज आर ट्वीटिंग अबाउट इट, आई हैव नो आइडिया। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये बात बाहर आ गई कि कॉल्स की जो फ्रीक्वेंसी है कम हो गया, कॉल्स का नंबर कम हो गया है, तो अब एक नया नैरेटिव पुश करना शुरू किया है फेमिनिस्ट ने कि अब पति एंड हस्बैंड्स जो है वो घर पे है अपनी वाइफ्स के पास, इसलिए वाइफ्स जो है वो कॉल नहीं कर पा रहे हैं अपने हेल्प के लिए अपने ये पुलिस स्टेशन एंड एनसीडब्ल्यू के पास, विच इज अगेन मास जनरलाइजेशन। ये सिर्फ इमोशंस पे बातें हो रही है, इमोशंस पे बेस्ड स्टेटमेंट्स हो रही है जो कि आदमियों को डिमोनाइज कर रही हैं। सो आई थिंक जब तो आप जनरलाइज कर रहे हैं कि औरतों पर अत्याचार हो रहा है या आदमी औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं, सो उसके पीछे कुछ फैक्चुअल एविडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। बट ऑब्वियसली फेमिनिस्ट डोंट केयर अबाउट क्या डिस्ट्रक्टिव है क्या डिस्ट्रक्टिव नहीं है। इन लोगों को सिर्फ जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ जो मैरिज है एंड मैस्कुलिनिटी को अटैक करने से मतलब है, चाहे कैसे भी करना पड़े, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो एक कमाल की बात ये आती है कि जब फैक्चुअल एविडेंस ये कहती है कि केसेस घट रहे हैं, तो फेमिनिस्ट के पास क्या रीजन हो सकता है ये नैरेटिव पुश करने का कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है? मे बी अनरेस्ट क्रिएट करना, मे बी लॉकडाउन का फायदा उठा के अपने जो वुमेन विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है उसको पुश करना, मे बी मैस्कुलिनिटी को डायरेक्टली अटैक करना। आई डोंट नो, ये चीजें आप डिसाइड करिए। मैं जैसे आप तक एक फैक्चुअल एविडेंस पहुंचाना चाहता था कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में एनसीडब्ल्यू के पास वुमेन कंप्लेंट घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। वुमेन आर सेफर नाउ इन लॉकडाउन देन दे वर बिफोर अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड आई थिंक जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, जब तक हमें स्टेटमेंट्स नहीं बनानी चाहिए। एंड मैं स्टेटमेंट्स पे बेस्ड स्टेट बना रहा हूं ये वीडियो, एंड आई होप कुछ फेमिनिस्ट्स ये वीडियो देख रहे हो एंड वो भी फैक्ट्स एंड एविडेंस पे बात करना शुरू करें, जो कि फेमिनिस्ट्स नॉर्मली नहीं करते। So let us know what you think about this video and what has been happening in the lockdown. Stay safe. Namaskar.